हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाई बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम ऐसे एक सीरियस टॉपिक पे बात करने आए हैं जो हर मेरे भाइयों का, हर मेरे दोस्तों का उसमें एक लफड़ा रहता है कि हम आखिर इतने सारे जीवन परिचय हैं, सबको हम कैसे तैयार करें। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है कि जीवन परिचय कैसे लिखें, वो भी किससे भाई? तो ट्रिक से। क्या? विथ विथ ट्रिक हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे निंजा ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं, जो मुख्य बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आपके जीवन परिचय में कठिनाई तो होगा ही नहीं, और आप किताब के जितने भी जीवन परिचय हैं सबको आप जो है तैयार कर लेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जिन बातों को हम बताएंगे उस बातों पे आपको गौर करना है और उन उन बातों को ध्यान में रखना है। उसको आप ध्यान में रख के आप जो है 1.5 पेज 2 पेज के जीवन परिचय को इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, बस आप उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का यह कमेंट था कि जीवन परिचय कैसे लिखें, उसको आप बताइए। ठीक है, और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा दिल से लगेगा तो शेयर जरूर करना दबाकर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप कमजोर फील कर रहे हैं, तो आपके लिए हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर उसकी तैयारी को कर सकते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, सबका मेरे भाई प्लेलिस्ट बना है। वहां से आप जाइए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। ठीक है, बस आपको पढ़ने की देरी है। ठीक है, और चलिए हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर हम उतने बड़े बड़े जीवन परिचय को हम याद नहीं कर पाते हैं भाई, भूल जाते हैं, तो हम कैसे लिखें? यह बहुत बड़ा क्या बना हुआ है मेरे भाई, तो समस्या बना हुआ है कि आखिर हम उस जीवन परिचय को कैसे लिखें, उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, और जीवन परिचय वो भी कितने नंबर में? 8 नंबर में पूछा जाता है। तो उस 8 नंबर को हम कैसे अपनी मुट्ठी में करें, किस ट्रिक को लगाएं कि हमको अच्छे से अच्छे जीवन परिचय तैयार हो जाए। ठीक है जी, तो वही हम बताने वाले हैं कि आखिर आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बस दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला बात क्या है मेरे भाई कि जन्म और मृत्यु आपको मालूम होना चाहिए। चाहे वो कोई सा भी लेखक हो, आपको उनके जन्म के बारे में एकदम एग्जैक्ट सही सही डाटा, यानी सही सही मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था। पहली बात क्या कि जन्म और मृत्यु मालूम होना चाहिए, वो भी क्या, प्योर सही। ठीक है, बीच में तो आप कुछ भी कहानी कथा को लिखते चलेगा, लेकिन अगर आप जन्म और मृत्यु गलत लिखते हैं तो आपको क्या, नंबर काट लिए जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई जन्म और मृत्यु को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, तो पहला बात आप क्या ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी लेखक हो, जन्म और मृत्यु को याद रखिए। इतना में आपका लगभग 25% जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा, अगर आप जन्म और मृत्यु को किसी भी लेखक के सही याद करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भैया, आपको प्रारंभिक परिचय। ठीक है, प्रारंभिक परिचय को अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रारंभिक परिचय मतलब क्या कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनकी माताजी का क्या नाम था, ठीक है, कहाँ से पढ़े थे। इन बातों को आप प्रारंभिक में लेंगे। जैसे जन्म लिखेंगे, उसके बाद इनके माता पिता का नाम लिखेंगे। ठीक है, इन बातों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रारंभिक परिचय में क्या कि माता जी का नाम और पिताजी का नाम, ठीक है, और इनकी शिक्षाएं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, वो भी सही सही। क्योंकि आप किसी के माता जी पिताजी का नाम तो गलत नहीं ना लिख सकते हैं जी, गलत लिखेंगे पकड़ा जाएंगे और नंबरवा कट जाएगा, दिक्कत में फंस जाएंगे। इसीलिए जन्म, पहला बात जन्म और मृत्यु, दूसरा बात उनकी माताजी और पिताजी का नाम सही सही मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला बात क्या है, बीच में आपको क्या लिखना है वो याद करने की जरूरत नहीं है।
हम जो बताएंगे उसको आप क्या करना, बीच में हर किसी में लिख देना। क्योंकि मेरे भाई कोई ऐसा कभी ही नहीं हुआ जो एकदम अमीर पैदा हुआ, कोई ऐसा लेखक ही नहीं हुआ, क्योंकि सभी लेखकों के जीवन में क्या एक कठिनाई तो आई है, उनको पढ़ाई में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दी है। ठीक है, इन सारी बातों को आप बीच में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए अभी हम एक लेखक का जीवन पर से लेकर आपको बताएंगे कि कैसे इनको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बीच में आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ भी आप बीच में लिख सकते हैं। और क्या कि इनको उपाधि कौन सी मिली, ठीक है, आगे जाकर इनको उपाधि 2-3 अगर मिली होगी तो उसको आप बिल्कुल सही सही, क्या मेरे भाई, सही सही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, उनकी रचनाओं को लिख देंगे और फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको आपको हम बताते हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, किसका जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका अगर आपको जीवन परिचय लिखना है और इसको फॉलो करना है कि कैसे कैसे इसको हम फॉलो करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे पहला बात, दूसरा बात, तीसरा और चौथा, इन बातों को हम इस पे फॉलो कराएंगे। बस आपको द्विवेदी जी का क्या, पहला बात क्या कि इनका जन्म और मृत्यु सही सही मालूम होना चाहिए। और ये गलती मत करना कि मृत्यु को भी साथ में ऊपर लिख देना, ये नहीं करना है जी, मृत्यु को सबसे लास्ट में नीचे लिखें। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, यही सही रहेगा, और मृत्यु को यहाँ पे कर देते हैं बीचवा में। ठीक है, चौथा इसको और पांचवा इसको बनाते हैं। अब चलिए देखिए हम कैसे इसको ट्रिक के जरिए लिखते हैं द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो पहला बात कि हमको तो बस द्विवेदी जी का जन्म मालूम है कब हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे अपने पास से, आप शब्दों को खेल को समझिए, जोड़ते जाइए। मान लीजिए आपको इतना मालूम है कि द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था, जी बिल्कुल हुआ था। अब आप क्या करिए, इसमें आप जोड़िए कि प्रसिद्ध निबंधकार, कुशल लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में। अब इनकी प्रारंभिक परिचय को लिखिए बीच में, इनके माता पिता और कहाँ हुआ था जन्म और शिक्षा। 1907 में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतनी बात को लिख दीजिए। और क्या अप्लाई करेंगे इसमें, इनके माताजी और पिताजी का नाम और शिक्षा। इनके पिता का नाम अनमोल प्रसाद द्विवेदी था, जो एक अच्छे ज्योतिष थे और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई को संपूर्ण किया। ठीक है, इन बातों को लिख दीजिए। अब बीच में आप क्या करिए मेरे भाई, बीच में आप फिजूल की बातें लिखिए कि द्विवेदी जी को क्या शिक्षा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, इनको इसके कारण इनको अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और पढ़ाई छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति लगन को बरकरार रखा और आगे चलकर फिर इन्होंने एक मजबूती के साथ शिक्षा के क्षेत्र में फिर उतरे और अपनी पढ़ाई को शुरू किए, तथा उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के पश्चात हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात हर लेखक में आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर लेखक के जीवन में इन सारी कठिनाइयों को हर लेखक झेलते हैं। ठीक है, कि उनको पढ़ाई में ये दिक्कत हुआ, पढ़ाई छूट गया, सभी लेखकों में आप इन बात को, बीचवा वाला बतिया को लिख सकते हैं। ठीक है जी, कि इनको पढ़ाई में बहुत कठिनाइयाँ हुआ, पढ़ाई छूट गया। ठीक है, फिर भी इन्होंने हिंदी के प्रति अपनी लगन को बरकरार रखा और पढ़ाई करके हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिए। ठीक है, इसीलिए इनकी जो भी रचना है वो काफ़ी ज़्यादा मार्मिक है। ये बीच में आप लिख दीजिए, बस जन्म मृत्यु माता पिता का नाम, ऊपर सही याद रखिए, बीच में इतना इतना ये जन्म लिख दीजिए, ये बीचवा में जो है ना, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए इनके। ठीक है, जो हम बताए हैं कि इनको कठिनाइयाँ आई फिर भी इन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, इस सब बात को बीचवा में लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे क्या करिए कि इनको जो उपाधियाँ मिली थी उसको लिख दीजिए। जैसे हम द्विवेदी जी की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि 1949 में इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या दिया था, डीलिट की उपाधि दिया था। ठीक है, और इन्होंने पंजाब और काशी में क्या किया था, इन्होंने क्या अध्यापक के तौर पर काम किया था। ये बात को आप इसके बाद नीचे लिख दीजिए। ठीक है, इसको भी एग्जैक्ट याद रखिएगा, एग्जैक्ट जन्म को और प्रारंभिक परिचय में माता पिता और शिक्षा को। ठीक है, बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए और उपाधि को आप याद रख लीजिए नीचे 2। ठीक है, ये सब लिख दीजिए, ये इनकी उपाधियाँ
उसके बाद क्या करिए कि 1979 में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, प्रसिद्ध निबंधकार, जितने भी इनको अलंकृत करना है कर दीजिए, प्रसिद्ध निबंधकार, ठीक है, हिंदी के प्राण कहे जाने वाले, जो भी आपको हाइपर बोला, जो भी लगाना है, अलंकार का प्रयोग करना है, लगाइए अपने मन से। इससे आपका क्या जीवन परिचय अट्रैक्टिव बनेगा। इनका क्या प्रसिद्ध निबंधकार का 1979 में स्वर्ग सिधार गए, इस बात को लिख दीजिए। और आगे आपको क्या करना है, नीचे रचनाओं को लिख दीजिए, रचना हेडिंग डालिए और इनके लिख दीजिए। जैसे हम द्विवेदी जी की बात कर रहे हैं तो इनकी क्या हो जाएगी रचना है, अशोक के फूल, अशोक के फूल कुटज, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, कल्पलता, ये सब किन की रचनाएं हैं, ये सब आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यही सब कहानी है। अगर आप मेरी इतनी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप कोई सा भी जीवन परिचय इजीली आप लिख सकते हैं। क्या करना है, तो एग्जैक्ट जन्म को मालूम रखना है, माता पिता का नाम मालूम रखना है, बीच में आपको उन कहानियों को लिखना है जो हमने बताया, उनकी कठिनाइयों को, और नीचे मृत्यु को लिखना है, और बीच में उसके बाद क्या उपाधियों को लिखना है, इनको कौन सा उपाधि कब मिला, उसके बाद क्या उनको मृत्यु को दर्शा देना है, और नीचे रचना को लिख देना है फाइनल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए, अपने टेबल के आगे लिख कर रख दीजिए कि इसको फॉलो करना है और हमें किसी भी जीवन परिचय को अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, क्योंकि यह बहुत निंजा ट्रिक है, जिस ट्रिक के सहारे आप कोई सा भी जीवन परिचय इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, उन लोगों का भी जो है अच्छे से जो है कंफर्म हो जाए कि हम जीवन परिचय को ट्रिक के सहारे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, बस यही कहना है। अगर लाइक कीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है मेरे भाई, और प्लीज़ दोस्तों, हम आपके लिए रात में, इतनी रात को, इतने अंधेरे में, मेरा को 12 बज रहा है अभी, ठीक है, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एजुकेशन साथी परिवार को सपोर्ट करें। ठीक है, यही बस आपसे मैं मांगता हूँ और कुछ नहीं। हम बस आपके लिए यूँ ही लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, ताकि आपके मेरे प्यारे प्यारे जो भी भाई हैं उनका बोर्ड परीक्षा काफ़ी अच्छे से जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब बातों को, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक जीवन परिचय आप लिख डालेंगे अगर इन बातों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और सभी विषय की तैयारी आप प्ले लिस्ट कर सकते हैं, सबका प्ले लिस्ट है। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।